बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। बुर्ज जद्दी वालों के लिए इस साल के अंदर क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं, क्या क्या आपके लिए खुशखबरियाँ हो सकती हैं, और कौन से साल के ऐसे दिन हो सकते हैं जो कि आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, कौन से साल के ऐसे दिन हो सकते हैं जो आपके मंगनी शादी के लिए बेहतरीन है, और कौन से ऐसी वक्त है जिसमें आपकी मंगनी या शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, और कौन से साल के अंदर ऐसे दिन है जिसमें आप बेहतर तौर पर माली फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, कौन से साल के ऐसे दिन होंगे जिसमें आप बुलंदियों को छुएंगे, आपका सितारा बुलंद हो जाएगा, और कौन से ऐसे दिन हैं जिस साल के अंदर जिसमें आपको थोड़ी बहुत एहतियात करनी होगी। तो नाज़रीन, साल 2025 ओवरऑल बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो उनके वो अपने नाम के जिनका आगाज़ ज़ाल, ज़े, ज़ोएं, गाफ, सीन, जीम, खे, स्वाद, ये जिससे इन लोगों का नाम का आगाज़ होता है, और इंग्लिश में जेड, जी और जे, ये जिन लोगों का इन नाम से आगाज़ होता है वो बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले हैं। और 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के दरमियान जो लोग पैदा होने वाले होते हैं तो वो बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए माली मामलात के हवाले से और बात करेंगे कि साल 2025 में इनके लिए माली फ़ायदे कब कब हासिल हो सकते हैं, क्योंकि ये साल जो 25 है, जो साल 2024 है, वो इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल साबित हुआ बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। लेकिन सितारा ज़ुहल 29 मार्च से आपके बुर्ज से निकल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि साल का आगाज़ आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा, और जो आपको बुलंदी आना शुरू होगी माली मामलात के हवाले से, जिसमें आप बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे या बेहतर तौर पर माली फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, 29 मार्च से आपका सितारा बुलंद रहेगा। और ये नाज़रीन, बुलंदी इसकी 29 मई तक ये बड़ा बुलंद रहेगा आपका सितारा, और ये 18 माह आपके बड़े माली हवालों से ये बड़े बेहतरीन रहेंगे। लेकिन साल के चंद ऐसे दिन भी आ सकते हैं जिसमें कुछ थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, और ये माली फ़ायदों के साथ आपके जो प्यार मोहब्बत के मामलात हैं वो बड़े बेहतरीन रहेंगे। लेकिन मई के महीने के अंदर खुदा न खास्ता कुछ ऐसे मामलात आ सकते हैं, कोई धोखाधड़ी का भी आपके साथ कोई मामला हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब मई का महीने का आगाज़ हो तो कोशिश करें किसी ऐसी ऑफ़र जो कि लालच और धोखाधड़ी पर मबनी हो उससे बचें। और जो साल के अंदर इसमें एहतियात के जो दिन होंगे उसमें जो मुश्किल दिन हो सकते हैं, या जिस दौरान आपको किसी नए काम का आगाज़ वगैरह नहीं करना है, तो जो जनवरी की नाज़रीन तारीख़ें होंगी उसमें 20, 18, 19, 20 नाज़रीन ये जनवरी की तारीख़ें हैं। और उसके बाद नाज़रीन अप्रैल के अंदर चंद दिन थोड़े बहुत मुश्किल आ सकते हैं। तो अप्रैल के अंदर नाज़रीन 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और ये नाज़रीन आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती हैं। और अगस्त के अंदर नाज़रीन जो आपके लिए मुश्किल तारीख़ें हैं वो 25, 26, 27, ये नाज़रीन अगस्त के अंदर आपके लिए चंद मुश्किल दिन हो सकते हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन नवंबर के अंदर आपके लिए 27 और 26, ये थोड़ी बहुत इन दिनों आपको ये हो सकता है कि माशी मुश्किलात भी पेश आ सकें, और कुछ ऐसे फ़ैसले आपको करना पड़ सकें जो कि नापसंद हो। यानी कि ये जो आपको मैंने तारीख़ें बताई हैं ये आप तारीख़ें नोट कर लें, ज़हन कर लें, ज़हन नशीन कर लें, और वीडियो को सेव कर लें, ताकि आपको आने वाले वक्त में अपने माली फ़ैसलों के हवाले से कि इन तारीख़ों के अंदर आपने कोई भी माली फ़ैसला नहीं करना है माली मामलात के हवाले से, और कोई नए एग्रीमेंट इन तारीख़ों के अंदर आपने नहीं साइन करने, और किसी नए कारोबार की इब्तदा भी इन तारीख़ों के अंदर नहीं करनी है आपने। अगर इन तारीख़ों के अंदर आप खुदा न खास्ता किसी नए कारोबार का आगाज़ करते हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप माली मसाइल से दो चार हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम नाज़रीन आपके जो अज़ीज़ व अकारब से जो ताल्लुकात हैं, या जो आपके बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क के सफ़र हैं वो कब कब आपको पेश आ सकते हैं। नाज़रीन, ये साल 2025 आपके लिए इंतहाई तेज़ रफ्तार होगा, और आपको बहुत से लोगों से मिलने और मिलाने का मौका मिलेगा, और अपने बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से भी बहुत ज़्यादा मिलाने के मौके मिलेंगे। और ये साल आपको समाजी मसरूफ़ियात इस साल आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, और ये साल उन लोगों के लिए भी बड़ा बेहतर रहेगा जो कि कोई आर्टिस्ट हैं
या सिंगर हैं, अदाकार हैं, या कैमरे को फेस करते हैं या बोलते हैं किसी हवाले से भी, तो जो लोग भी कैमरे को फेस करते हैं या शोहरत के हवाले से कोई भी जिनका कोई काम है, तो उनके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर ये नाज़रीन, ये क्योंकि मुश्तरी का शर्फ याफ्ता वक्त है, ये आपको बुलंदी दिलाएगा। और ओवरऑल ये साल इसमें बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले जो ओवरऑल हैं, जो किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनके लिए ये साल के लकी दिन होंगे। अगर आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर का वक्त ये मुश्तरी का शर्फ याफ्ता वक्त है। तो इन दिनों के अंदर आपका जो समाजी हल्का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ताल्लुकात बढ़ेंगे। अगर आप शोहरत के तलबगार हैं या सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये टाइम बड़ा लकी है। और 1 जनवरी से लेकर नाजरीन 29 जनवरी तक आपको अंदरून मुल्क के बहुत ज़्यादा सफ़र आएंगे, और अंदरून मुल्क के सफ़र के साथ आपको कोई बैरून मुल्क के सफ़र का भी चांस इन दिनों के अंदर मिल सकता है। अब बात करेंगे हम बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले उन अफराद की जो कि बे औलाद हैं, और वो किसी से अगर मोहब्बत करते हैं तो कब कामयाबी हो सकती है। तो नाज़रीन, बे औलाद अफराद के लिए इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ सितारों की ऐसी कोई नज़र आती है जो पोजीशन के अल्लाह ताला इस साल आपकी झोलियों को खुशियों से भर देगा। तो जो मैं आपको टाइम बताने जा रहा हूं, तो इन तारीख़ों के अंदर आप दुआ करें, दवा भी करें, तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपकी झोलियों को खुशियों से भर देगा। नाज़रीन, 28 जनवरी से लेकर नाज़रीन 31 मार्च का ये नाज़रीन सितारा ज़ोहरा का जो शर्फ याफ्ता वक्त है, ख़ुसूसी तौर पर जो शादीशुदा जोड़े हैं तो उनको भी इन तारीख़ों के अंदर औलाद हो सकती है। और जो कि ख़ुसूसी जो कि बे औलाद हैं, तो वो लोग कोशिश करें इन तारीख़ों के अंदर कि वो दुआ करें और दवा करें अल्लाह ताला से। बेशक उसकी ख़जाने में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इंशाल्लाह वो आपकी झोलियों को खुशियों से भर देगा। और नाज़रीन, दूसरा साल का जो शर्फ याफ्ता वक्त है वो 29 जून से लेकर 29 जुलाई है। ये नाज़रीन शर्फ याफ्ता वक्त है। इस दौरान भी आप कोशिशें करें, दुआ करें, दवा भी करें। और 2 नवंबर से आपका जो अरूज याफ्ता वक्त है वो भी नाज़रीन 2 नवंबर के बाद भी आपका अरूज याफ्ता वक्त रहेगा। और नाज़रीन, इसके बाद नाज़रीन 31 अगस्त के बाद का वक्त वो भी नाज़रीन आपके लिए शर्फ याफ्ता वक्त है। तो इस दौरान अगर आप बे औलाद हैं तो उनकी औलाद होने के इम्कानात हैं, और जो लोग पहले से साहिब औलाद हैं तो इन तारीख़ों के अंदर वो अपने बच्चों के हवाले से कोई बेहतर तौर पर फ़ैसले कर सकते हैं, अपने बच्चों के तालीम के हवाले से, या जो कि जिनके बच्चे जवान हैं और वो इन तारीख़ों के अंदर अपने बच्चों की कोई मंगनी शादी को भी तय कर सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले अफराद के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ। और सितारा मुश्तरी की सआदत जो है वो 1 मई से लेकर नाज़रीन 14 मई ये नाज़रीन शर्फ याफ्ता वक्त है। और उसके बाद नाज़रीन 18 अक्टूबर के बाद नाज़रीन 5 दिसंबर का वक्त है। ये आपके मोहब्बत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और या किसी जगह प्यार मोहब्बत का पैगाम भेजते हैं, तो सितारा ज़ोहरा की ये भी नेक नज़रात हैं, तो इसमें आपको कामयाबी होगी। लेकिन ताहम इसमें कुछ सितारा ज़ोहरा की चंद ऐसी हालतें हैं जिसमें कमज़ोर पोजीशन है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत किसी भी हवाले से, औलाद के हवाले से या प्यार मोहब्बत के मामलात में रुकावट आ सकती है। तो 31 मार्च से लेकर नाज़रीन 29 जून का वक्त है, ये नाज़रीन मुश्किल वक्त होगा। और 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर ये भी आपके लिए थोड़ा सा एहतियात तलब वक्त होगा। जो साहिब औलाद हैं वो अपने बच्चों को इस दौरान अपने बच्चों पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दें। और नाज़रीन 26 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर का ये भी वक्त है, तो ये आपके बच्चों के हवाले से ये ख़ासा वक्त एहतियात तलब होगा। अब बात करेंगे नाज़रीन हम बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले उन अफराद के लिए जो कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, या उनका गाड़ियों का बिज़नेस है, या गाड़ियों का पार्ट्स का बिज़नेस है, या कि वो कोई सफ़र के हवाले से उनका कोई ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई उनका बिज़नेस है, सफरी कोई सर्विस फराहम करते हैं। तो उन लोगों के लिए कौन से दिन इस साल के अंदर बेहतर हो सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इसके साथ ज़राअत के बिज़नेस को भी मैं ऐड करूँगा कि इन बिज़नेस के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कौन से साल के अंदर बेहतरीन दिन हो सकते हैं कि नई सरमायाकारी करें या अपने कारोबार को वुसअत दें। तो उस हवाले से, या उनका कारोबार किस वक्त के अंदर बेहतर तौर पर माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो नाज़रीन, जैसा कि
जो सितारा मरीख है वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है किसी भी बुर्ज के अंदर। तो नाजरीन 20 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2025 से नाजरीन वो आ चुका है बुर्ज कैप्रिकॉर्न में, और वो रहेगा जनवरी 2025 तक। तो इसका मतलब ये है कि साल का आगाज़ से ही जो ये बिज़नेस हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, गाड़ियाँ या गाड़ियों के पार्ट्स का जो भी बिज़नेस है, तो उन लोगों के लिए इस साल का महीना जो जनवरी है वो बड़ा बेहतरीन रहेगा, और इस दौरान आप माली तौर बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे प्रॉपर्टी के बिज़नेस के हवाले से। और नाजरीन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि ये शर्फ़ याफ्ता वक्त है और सितारा मरीख का, जिसमें आप बेहतर तौर पर आप माली तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और फिर नाजरीन इसके बाद ये 3 अप्रैल से 7 जून तक ये फिर बुर्ज सुल्तान के साथ हबूत होकर ये शर्फ़ याफ्ता वक्त है ये इन बिज़नेस करने वालों के लिए, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट का, और जो सफरी सर्विसेज फ्राहम करते हैं ज़राअत के हवाले से, और जो गाड़ियाँ और गाड़ियों के पार्ट्स के हवाले से, ये नाज़रीन इन बिज़नेस करने वालों के लिए ये जो साल के जो 2 टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा लकी हैं। इन तारीख़ों के अंदर आप कोई भी अपने माली फ़ैसले कर सकते हैं, बेहतर मुनाफा इन तारीख़ों को के अंदर आप बेहतर तौर पर आपको मुनाफा मिलेगा और आपको एक अरूज हासिल होगा। और विरासती मामलात भी अगर आपके कुछ उलझे हुए हैं तो वो इस दौरान सुलझ जाएंगे। लेकिन इस साल के अंदर कुछ ऐसे भी दिन हैं जो कि इस साल के अंदर आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात भी इन्हीं बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वालों को दरपेश हो सकती हैं। तो जिसमें 21 जनवरी से लेकर नाजरीन 24 फरवरी का वक्त है, ये थोड़ा बहुत रिज्जत वाला होगा, और ये वक्त ख़ुसूसी तौर पर बड़ा एहतियात तलब होगा ये इन्हीं बिज़नेस के, प्रॉपर्टी, गाड़ियों के और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट और ज़राअत के हवाले से, या जो कोई भी गाड़ियों के हवाले से कोई सर्विस, सफ़र के हवाले से कोई सर्विस फ्राहम करते हैं, तो उनके लिए ये वक्त भी थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और इस वक्त में उनको कोई भी नई सरमायाकारी या नए एग्रीमेंट हरगिज़ नहीं करने चाहिए। और नाजरीन इस साल के अंदर मज़ीद भी कुछ ऐसे वक्त हैं जो कि इन्हीं बिज़नेस करने वालों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो उसमें सितारा ज़ोहरा की जो नहस नज़रात भी हैं, तो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई और 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त ये नाजरीन मुश्किल वक्त है। और सितारा ज़ुहल बमुकाबला सितारा मरीख होगा। तो इस तारीख़ों के अंदर भी आप जो तारीख़ें बता रहा हूँ, तो उस तारीख़ों के अंदर भी खुदा न खास्ता आप मसाइल से दो चार हो सकते हैं, ये जो गाड़ियों के बिज़नेस से, प्रॉपर्टी वाले और ज़राअत के बिज़नेस के हवाले से। तो नाज़रीन 7, 8, 9 और 10 ये अगस्त की तारीख़ें हैं, और दिसंबर 7, 9, 10, 20, 21, 22 ये नाज़रीन दिसंबर की तारीख़ें हैं। तो इस तारीख़ों के अंदर आप बड़ी कोशिश करें कि आप कोई भी नई सरमायाकारी ना करें। तो नाज़रीन चंद दिन ऐसे भी हैं जो हर माह के अंदर हैं, जिसमें आपको हर माह के अंदर चंद मौक़े मिल सकते हैं। किसी भी हवाले से कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बुलंदी मिल सकती है, आप बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं, नए एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सितारे मरीख, सितारे ज़ोहर और सितारा ज़ुहल की नेक नज़रात हैं आपके बुर्ज के ऊपर। तो जनवरी के अंदर नाजरीन जो तारीख़ें हैं वो 18 से लेकर नाजरीन 27 जनवरी ये नाजरीन बेहतरीन तारीख़ें हैं, और फरवरी की 6 से लेकर 13 तारीख़ ये बेहतरीन है। और जबकि मार्च की नाजरीन आपको मिलेगी 31 मार्च की तारीख़, ये आपके लिए बेहतरीन है। और अप्रैल की 5 से लेकर 11 और फिर 21 से लेकर 28 अप्रैल ये नाजरीन आपके लिए लकी है नए एग्रीमेंट्स करने के हवाले से, और इस दौरान आपको बड़े माली फ़ायदे हासिल होंगे। और मई के अंदर नाजरीन 19 मई से लेकर 25 मई ये भी बहुत ज़्यादा लकी है आपके लिए। और उसके बाद जुलाई के अंदर 3 दिन है, 5, 6, 7 ये जुलाई की बेहतरीन तारीख़ें हैं। अगस्त की 25, 26, 27 अगस्त है, और सितंबर की 14 से लेकर नाज़रीन 18 सितंबर ये लकी है। और अक्टूबर की 28, 29, 30, 31 ये अक्टूबर, और नवंबर की 26 और 27 नवंबर है। ये अयाम आपके लिए बड़े बेहतरीन हो सकते हैं, आप इन तारीख़ों के अंदर बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। अब नाज़रीन हम बात करेंगे उन अफराद के हवाले से, बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले वो अफराद जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं किसी भी हवाले से, कि चाहे वो तालीम की गर्ज़ से या बिज़नेस जॉब की गर्ज़ से या ज़ियारात के हवाले से
یا حج اور عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو کون سے سال کے اندر بہتر دن ہو سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہیں؟ ناظرین 29 مئی سے برج دلو برج اسد میں آئے گا، اور ناظرین اس سے آپ کے جو بیرون ملک کے سفر کی راہیں ہیں وہ کھل جائیں گی، تو آسانیاں ہوں گی 29 مئی سے لے کر۔ تو ناظرین سال کے اندر بڑے بہترین دن ہیں، چند ایسے دن ہیں جس میں آپ بیرون ملک جانے کی کوششیں کریں تو کامیاب ہوں گے۔ ناظرین 6 جون سے لے کر 22 جون کا وقت ہے بیرون ملک جانے کے، کسی بھی حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، تعلیم، جاب یا شادی، کسی بھی حوالے سے، یا مقامات مقدسات کی زیارت کے حوالے سے، تو اس میں انشاءاللہ اگر آپ ان تاریخوں میں ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کامیابی ہوگی۔ اور ناظرین 3 اکتوبر سے لے کر ناظرین 15 دسمبر کا وقت ہے، یہ بھی بہترین ہے، اور 3 اکتوبر سے لے کر 22 نومبر کا وقت ہے، یہ بہترین ہے، اور یہ شرف یافتہ وقت ہے۔ تو ان تاریخوں میں اگر آپ بیرون ملک جانے کی کوشش کریں تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور یہ اگر فرض کریں کہ آپ کا ان تاریخوں کے اندر آپ کا کوئی ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے یا کامیابی نہیں ہوتی تو انہی تاریخوں کے اندر آپ دوبارہ بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر پہلی مرتبہ کامیابی آپ کو نہیں ملتی ہے تو دوسری یا تیسری مرتبہ میں کامیابی ملنے کے بہت زیادہ امکانات رہیں گے۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے برج کیپریکون والوں کے لیے شادی کے حوالے سے کون سے دن بہترین ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے دن ہو سکتے ہیں جس میں منگنی شادی کا پیغام بھیجیں تو اس میں کامیابی ہوگی۔ تو سال کے اندر بڑے بہترین دن ہیں۔ تو ناظرین یہ سال کا آغاز ہی بڑا آپ کے لیے لکی ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، منگنی شادی نہیں طے ہوئی ہے، تو ان کے لیے ناظرین اس سال کے آغاز میں 1 جنوری سے لے کر 21 جنوری یہ ناظرین بڑا شرف یافتہ وقت ہے۔ اس دوران آپ منگنی شادی کا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، اور ان افراد کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ لکی ہے کہ اگر آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے میاں بیوی کے درمیان تو اس ناراضگی کو ختم کرنے کے حوالے سے اور صلح کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے بھی یہ ناظرین تاریخ لکی ہے۔ اور منگنی شادی اگر آپ نیک تاریخوں کے اندر کرتے ہیں تو اس کے آپ کی تمام عمر آپ کی زندگی پر اس بات کے اثرات رہتے ہیں۔ اگر نیس گھڑی میں کیے جائیں تو اس کے بھی اثرات آپ کو تمام عمر بھگتنا پڑتے ہیں، پھر آپ کی تمام عمر شادی شدہ زندگی جو ہے وہ مسائل کا شکار رہتی ہے۔ تو ناظرین اس سال 2025 میں پھر ناظرین 3 اپریل سے لے کر 7 جون کا وقت ہے، یہ ناظرین آپ کے لیے بڑا بہترین ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کے حوالے سے بھی یہ تاریخیں بڑی بہتر ہیں، اور اس دوران آپ کا پیار محبت بھی بڑھے گا۔ لیکن جو لوگ جن کی ابھی نہیں شادی ہوئی ہے تو 3 اپریل سے لے کر 7 جون کا وقت ہے، اس دوران آپ منگنی شادی کو طے بھی کر سکتے ہیں اور منگنی شادی کا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا شرف یافتہ وقت ہے۔ اگر ان تاریخوں میں آپ منگنی شادی کی کوششیں کریں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور اگست کے اندر ناظرین کچھ ایسے دن ہیں کہ جس دوران آپ کو نئے شادی شدہ جوڑوں کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان تاریخوں کے اندر آپ کو منگنی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ 7، 8، 9 اور 10 یہ ناظرین اگست کی یہ نہایت نحس تاریخیں ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ان تاریخوں کے اندر اگر آپ برج کیپریکون والے ہیں تو اگر آپ ان تاریخوں کے اندر شادی کرتے ہیں یا منگنی یا اس طرح کی کوئی معاملات کو طے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن اوورآل جو اس سال کا ہم دیکھا جائے تو اگست کے تک ان افراد کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی جن کی ابھی منگنی طے ہوئی ہے یا پہلے سے ہی منگنی طے ہوئی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے۔ تو تعلقات کی خرابی کے حوالے سے تو یہ دن بڑے اس سال کے جو پہلے ابتدائی 8 ماہ ہیں اس دوران آپ کو بڑے صبر تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ اور اس سال کے ناظرین جو صدقہ ہے، ویڈیو کے آخر میں ناظرین صدقہ حسب توفیق آپ سفید کلر کی اشیاء کا صدقہ دے سکتے ہیں، جیسے چینی ہے، چاول ہے، آٹا ہے، اور آپ نمک کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین آپ کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے چینی اور چاول کو مکس کر کے کسی ایسی جگہ پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پر کیڑوں اور پرندوں کی آمد و رفت ہو۔ تو یہ ناظرین برج کیپریکون والوں کے لیے یہ صدقات ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میرے ٹک ٹاک اور فیس بک اور انسٹا کے اکاؤنٹ پر مجھے فالو کریں۔ ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے
تمام اکاؤنٹس پر مجھے فالو کریں، میرے لائک کریں، کومنٹ کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔